इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ कॉफिशिएंट के ऊपर डिस्कशन किया, जैसे यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, पॉइजन रेशियो है। इन ये जो कांस्टेंट हैं आपके, या इलास्टिक कॉफिशिएंट हैं, इलास्टिक मॉडुलस हैं, इनके मिडिल में क्या रिलेशन है, मतलब वाई के, ईटा और सिग्मा के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, उसका व्यंजक निकालेंगे। वैसे अगर एक रिलेशन की बात करें, कि अगर आपसे कोई पूछे कि वाई यानी कि यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक, के आयतन प्रत्यास्था गुणांक और सिग्मा पॉइजन अनुपात में क्या संबंध है, इन तीनों में क्या रिलेशन है, अगर निकालना है तो ये रिलेशन इनके बीच होता है कि y इक्वल्स टू 3k 1 - 2 सिग्मा। एक रिलेशन ये है। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन करें कि इसमें k की जगह अगर ईटा हो तो रिलेशन क्या होगा, तो y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा होता है। ध्यान रखिए, ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब इंपॉर्टेंट कैसे? अगर ये दो रिलेशन आपको पता है तो इसके आगे के दो रिलेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा रिलेशन ये है, 9/y इक्वल्स टू 1/k प्लस 3/ईटा। ये निकालना सबसे आसान है। उसके बाद सिग्मा इक्वल्स टू 2 ईटा प्लस 6k 3k माइनस 2 ईटा, ये अगला रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन को अगर आपको कैलकुलेट करना है या डिराइव करना है तो आप एक काम करिए, इन दोनों को समझ जाइए। अगर ये दोनों समझ गए हैं आप, तो इसको निकालना बहुत आसान है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन को स्टेब्लिश करते हैं कि y इक्वल्स टू 3k 1 - 2 सिग्मा कैसे आएगा। इसको समझने के लिए आप क्या करिए, एक क्यूब ले लीजिए, एक घन लीजिएगा और इस घन के एक फेस में पी प्रेशर लगाइए। तो देखिए, अगर यहाँ पी प्रेशर में लगाऊं तो आप बोलेंगे कि भाई ये घन मेरे साइड खिसकने लगेगा, और मैं बोलता हूं कि भाई इसके आकार को बदलना है, आपको इसका आकार चेंज करिए, तो आप क्या बोलेंगे, भाई इसको एक रस्सी से बांध देते हैं, इधर कहीं एक खूंटे से बांध दो इसको। अब जब ये बंध जाएगा और फिर इसको आप खींचेंगे इधर, इस पे दाब अगर लगाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसा शेप कहने का मतलब समझ में आया? ऐसा शेप कहने का मतलब आपका कहना है कि y दिशा में और z दिशा में संकुचन होगा, y डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ कॉन्ट्रेक्शन आएगा, और ये वाले डायरेक्शन में ये वृद्धि होगी। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी एक डायरेक्शन पे हम बोलेंगे कि लेंथ एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, तो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होंगे, मतलब y और z डायरेक्शन जो होगा, उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा। इसी तरीके से इस प्रेशर की दिशा अगर बदल के y डायरेक्शन में कर दिया जाए, y डायरेक्शन में मतलब इधर ऊपर खींचेंगे तो ऊपर उठ जाएगा, ऊपर ना उठे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से बांधना पड़ेगा। बांध दीजिए, नीचे से बांध दिया, अब खींचिए। अगर अब आप इसको खींचते हैं तो ये कुछ ऐसा हो गया, मतलब y डायरेक्शन में एक्सटेंशन होगा, बाकी इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी, लंबवत दिशाएं होंगी, उस दिशा में संकुचन होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? जिस दिशा में खींचेंगे उस दिशा में एक्सटेंशन होगा, और उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रेक्शन होगा, संकुचन हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि इसी को अगर जेड डायरेक्शन में प्रेशर लगाएं, इधर से और इधर से, तो अब आप कहेंगे कि जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, ये एक्स और वाई में नहीं होगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? आपका कहना है कि अगर हम लोग किसी एक डायरेक्शन पे प्रेशर लगाएंगे तो उसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में कॉन्ट्रेक्शन होगा, संकुचन होगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विस्तार होता है। या तो ये और ये। एक एक करके इन तीनों को डिस्कस करिए। देखिए, यहां क्या बदला है, लेंथ बदला है एक्चुअली, अनुदैर्ध्य विकृति है। ये कौन सी विकृति हो गई, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है तो ये प्रेशर कौन सा होगा,
लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात होता है उसको आप लोग वाई बोलेंगे। बोलिए हाँ। हाँ, इसके बाद यहां देखिए, पहले ये इतना चौड़ा था ना, मोटा था, अब इधर क्या हो गया है, पतला हो गया। पतला हो गया तो इसमें क्या आएगा जी, पाइजन अनुपात, पाइजन रेशियो। कैसे निकालेंगे इसको, पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति से, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन से। ये दो रिलेशन समझ में आए, आ गए। अब क्या करिए, इन तीनों डायग्राम को अपने दिमाग में सेव करिए। कर लिया, एक एक करके डिस्कस करेंगे कि अगर x डायरेक्शन में प्रेशर लगे तो क्या होगा, y में लगे तो क्या होगा, z में लगे तो क्या होगा। एक एक करके सब पे बात करते हैं। इसके लिए आप क्या मान लीजिए कि आपके पास एक क्यूब है जिसके साइड का या एज का लेंथ कितना मान लीजिए आप, 1 1 मान लीजिए, जिसके एज का लेंथ, जिसके कोरों की लंबाई 1 है। तो कोर की लंबाई अगर 1 यूनिट का हो जाएगा तो उस केस में आपका ये कहना है, उस केस में आपका ये कहना है कि हमारे पास इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो आयतन होगा वो भी यूनिट हो जाएगा। ठीक ठीक। और एक बात क्या कहा आपने, अगर आप इस पर कोई प्रतिबल लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो उसके कारण किसी एक दिशा में लंबाई बढ़ेगी और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा। लिख लिया। अब इस घन का आयतन कितना होगा, तो ए बी सी यानी कि 1 यूनिट क्यूब। क्लियर हो गया। इसके बाद में यहां आपने कहा कि इसका जो मटेरियल है, चूंकि इसकी लंबाई बदल रही है, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है, अनुदैर्ध्य विकृति है, तो यहां यंग प्रत्यास्था गुणांक y अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति होगी, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा, इसके डिवाइड में y हो जाएगा, मतलब p डिवाइडेड बाई y। इसके एकांक क्षेत्रफल होगा ना, इसका जो एरिया है 1 है, इसलिए प्रतिबल p हो गया, p बाई 1। तो ये हो गया p बाई y। किस डायरेक्शन के लिए, किसी एक डायरेक्शन के लिए, या तो x या तो y या तो z के लिए। इसी तरीके से अगर हमने ये कहा कि बाकी दिशाओं में इसमें क्या आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, मतलब इसमें पॉइसन अनुपात होगा। तो पॉइसन अनुपात क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। लेटरल पार्श्विक विकृति, संकुचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है तो संकुचन हो रहा है तो यहां से सिग्मा निकालना पड़ेगा। तो अनुदैर्ध्य विकृति का मान p बाई वाई यहां रख दीजिए, अनुदैर्ध्य विकृति का मान p बाई वाई यहां रखिए, और यहां अगर रख देते हैं तो आपको ये रिलेशन मिलेगा। ठीक है, क्या रिलेशन मिलेगा, सिग्मा इंटू अनुदैर्ध्य विकृति मिला, ये मिलेगा। अब इसके बाद अगर अनुदैर्ध्य विकृति का मान रख दें तो ये सिग्मा p बाई वाई होगा। एक चीज समझिए, वहां जो यंग मॉडुलस से ये जो अनुदैर्ध्य विकृति निकला है, ये जो अनुदैर्ध्य विकृति निकला है वो किसके लिए था, लंबाई में वृद्धि के लिए। और ये किसके लिए हो रहा है, यहाँ पॉइजन पार्श्विक विकृति मतलब लंबाई में संकुचन के लिए। और संकुचन किधर होता है जी, लंबवत दिशाओं में। लंबवत दिशा मतलब अगर x डायरेक्शन में ये है तो y और z डायरेक्शन में ये होगा। बात क्लियर है। अब अगर आप ये कहें कि x डायरेक्शन में लंबाई कितनी बढ़ी, तो इतना बढ़ा, p बाई वाई बढ़ा, है ना, अनुदैर्ध्य विकृति का मान p बाई वाई। क्लियर है। अब y और z दिशा में क्या होगा, संकुचन, संकुचन कितने का आया, इतने का, सिग्मा p बाई वाई। ठीक है, y और z दोनों दिशाओं में। अब क्या करें, अगर x डायरेक्शन में कुल वृद्धि निकालनी है तो देखिए, बढ़ा कितना ये p बाई वाई, घटा कितना ये सिग्मा p बाई वाई, किधर किधर, y और z दिशा में। मतलब x डायरेक्शन में बढ़ा है और y और z डायरेक्शन में घटा है, तो टोटल कितना हुआ, p बाई वाई माइनस 2 सिग्मा p बाई वाई। अब p बाई वाई अगर कॉमन ले लें
तो p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा आएगा। किसका मान? x दिशा में लंबाई में कुल वृद्धि। इसी प्रकार अगर y दिशा के लिए पूछूं तो क्या बोलेंगे आप? अब y दिशा में अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करते, y दिशा में अगर दाब आरोपित करते, तो आपके पास ये रिलेशन क्या बनेगा? सिग्मा p बाई वाई माइनस में प्लस p बाई वाई और माइनस सिग्मा p बाई वाई बनेगा। माइनस सिग्मा p बाई वाई, x दिशा में संकुचन, z दिशा में संकुचन और y दिशा में वृद्धि। इसको अगर सॉल्व कर दें तो यही रिलेशन रिपीट हो रहा है, p बाई वाई माइनस 2 सिग्मा p बाई वाई। क्या बचेगा? p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। x डायरेक्शन में जितना है उतना y डायरेक्शन में भी है, इसलिए क्लियर है कि z डायरेक्शन में भी यही जाएगा। कैसे भाई? देखिए, x के लिए संकुचन माइनस सिग्मा p बाई वाई, y के लिए संकुचन माइनस सिग्मा p बाई वाई और z में वृद्धि मतलब p बाई वाई। तो अल्टीमेटली x के लिए भी वही है, y के लिए भी वही वृद्धि है और z के लिए भी वही एक्सटेंशन आ रहा है। तो टोटल एक्सटेंशन कितने का है जी? 1 माइनस 2 सिग्मा। p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा का, यह लंबाई में वृद्धि की बात हो गई। अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे जो आरोपित दाब है उसके कारण उसके आयतन में परिवर्तन, देखिए भाई, x दिशा में लंबाई कितनी बढ़ी? तो p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। पहले x दिशा में लंबाई कितनी थी? 1, तो इतना बढ़ गया, मतलब लंबाई कितनी हो गई? 1 प्लस p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। y के लिए भी 1 प्लस p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। z के लिए भी उतनी ही वृद्धि हुई है। तो अगर हम लोग नया आयतन निकालें तो कितना होगा? 1 प्लस p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा का क्यूब। आयतन में अगर परिवर्तन निकालना चाहें तो उससे पहले द्विपद प्रमेय लगा दीजिए इसमें। तो 1, ये पावर सामने आ गया, 3 p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। अब यहां परिवर्तन की बात अगर करें, आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल, तो ये बच गया 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। ये किसका वैल्यू है? घन के आयतन में परिवर्तन। और आयतन में परिवर्तन मतलब आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहने का मतलब आयतन विकृति की जरूरत होगी। आयतन विकृति कितनी? इतनी है। अब आयतन में परिवर्तन रखिए, 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। प्रारंभिक आयतन 1, तो अल्टीमेटली इसको सॉल्व किए तो कितना आया जी? 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। ये आयतन विकृति का मान है, वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू है 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। अब एक काम करिए, इसको अगर सिंपल करके लिखें तो आप ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे? आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अभिलंब प्रतिबल कितना है? p। आयतन विकृति का मान अभी अभी आपने निकाला 3p बाई वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। p और p कैंसिल, y ऊपर चला जाएगा, y ऊपर चला गया ना, तो k y बाई 3 1 माइनस 2 सिग्मा होगा। अब अगर इसको पूरा ट्रांसफर कर दें तो 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये है y के इक्वल में। कि कब शुरू हुआ कि कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। आया? आगे चलो, इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सेम टू सेम उठाएंगे। केवल एक चेंज है कि यहां x डायरेक्शन में एक्सटेंशन के लिए प्रेशर लगाएंगे और y डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन के लिए। x डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन विस्तार के लिए एक प्रेशर लगा और y डायरेक्शन में संकुचन के लिए लिख दिया। ठीक। अब जब एक दिशा में लेंथ चेंज हो रहा है तो यंग मॉडुलस निकालेंगे। निकाल लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसफर कर दीजिए, तो p बाई वाई, कोई डाउट नहीं। दूसरा काम क्या किए थे? पॉइसन रेशियो निकाले थे भैया। संकुचन के लिए पॉइसन अनुपात निकालने की जरूरत थी, तो आपने कहा यह होता है। तो ये जो पार्श्विक विकृति होती है, संकुचन जो होता है, उसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो सिग्मा इंटू अनुदैर्ध्य विकृति
और उसकी जगह पी बाई वाई रख देंगे तो आपके पास एक नया रिजल्ट ये आ गया। अब ये मत सोचना कि इतना जल्दी जल्दी इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सेम चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आगे चलूं, आगे गए तो एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। लंबाई में वृद्धि कितनी की है इसकी, पी बाई वाई की। अगर मैं इसी चीज को y के लिए बोलूं तो आप क्या बोलेंगे, सिग्मा पी बाई वाई आएगा। लेकिन z डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? इसलिए क्योंकि z डायरेक्शन में आपने प्रेशर एग्जर्ट किया ही नहीं है, आपने y और z के लिए किया, तो z डायरेक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लेना है, सीधा सा लॉजिक। अब जब कंसिडरेशन में z डायरेक्शन को नहीं लेंगे, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी लंबाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर है? अगला स्टेप क्या था, मैं तो वापस जाके नहीं देख सकता, आप लोग देख लीजिए, या नोट तो किया है ना, उसको देखिए। अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, अगला मैं बोलूंगा कि एक्स डायरेक्शन में कुल वृद्धि कितने की हुई, तो आप क्या बोलेंगे, पी बाई वाई प्लस सिग्मा पी बाई वाई। डाउट हो रहा है? पी बाई वाई प्लस सिग्मा पी बाई वाई, डाउट है? माइनस नहीं किया, इसमें प्लस किया है, क्योंकि बैलेंस कर दिया है आपने। क्या बैलेंस किया कि एक्सटेंशन अगर एक्स डायरेक्शन में लगा है तो आपने प्रेशर क्या कर दिया है, वाई डायरेक्शन में लगाया है, तो पी का ही प्रभाव है वो। तो पी का प्रभाव कहने का मतलब, अगर मैं ये कहूं कि किसी चीज की लंबाई में वृद्धि हुई, इसका उल्टा क्या होगा, किसी चीज की लंबाई घटी, तो घटी कितनी, इतनी, सिग्मा पी बाई वाई। तो इसका उल्टा, घटने को आप लोग माइनस सिग्मा में लेते हैं ना, माइनस सिग्मा पी बाई वाई, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा पी बाई वाई। तो कुल वृद्धि कितने की, कुल चेंजेस कितने का आया, पी बाई वाई प्लस सिग्मा पी बाई वाई। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है? तो एक्स डायरेक्शन में टोटल वृद्धि इतने की दिखेगी, वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर आप लगाए हो कंप्रेशन के लिए, दबाने के लिए, उससे एक्स डायरेक्शन में वृद्धि एक्सेस होगी ना। जितना वाई दिशा कम हो रहा है उतना ही एक्स दिशा बढ़ेगा। तो पहले तो पी के कारण बढ़ रहा था, और वाई डायरेक्शन में जो आपने प्रेशर लगाया उसके कारण भी। तो आपके पास टोटल कितना हुआ, पी बाई वाई प्लस सिग्मा पी बाई वाई। अब अगर पी बाई वाई कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस सिग्मा। ये तो डाउट नहीं हो रहा कि यहां से जल्दी जल्दी भाग क्यों रहे हैं। एक्स डायरेक्शन में खींचे थे आप, वाई डायरेक्शन को दबाए थे आप, तो जब वाई डायरेक्शन को दबाएंगे तो उसके प्रभाव से एक्स डायरेक्शन में वृद्धि होगी ना। कितनी वृद्धि होगी, जितना इस डायरेक्शन में संकुचन हो रहा था, सीधी सी बात है। तो आपके पास पी बाई वाई 1 प्लस सिग्मा आया, बोलो हाँ, एक्स के लिए। इसी प्रकार अगर वाई दिशा के लिए देखें तो सिग्मा पी बाई वाई, सिग्मा पी बाई वाई और प्लस पी बाई वाई, एक्स के कारण, एक्स के कारण, तो टोटल कितना आया, पी बाई वाई 1 प्लस सिग्मा। ध्यान देना बेटा, यहां वृद्धि को संकुचन करना ना, टोटल इंक्रीज को संकुचन करो, इसको वृद्धि मत करो, इसको संकुचन लिखो। वाई दिशा में संकुचन, इंक्रीज मत करना, कॉन्ट्रैक्शन कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आप जब खींचेंगे तो वाई डायरेक्शन सकरा होगा, और वाई डायरेक्शन में एक प्रेशर पहले ही लगा के रखे आप जिसके कारण और सकरा हो रहा है। तो एक संकुचन इतना और दूसरा संकुचन इतना, तो दोनों मिलके इतने के, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितने की वृद्धि हो रही है वाई डायरेक्शन में भी उतना ही दिख रहा है, संकुचन उतना ही और उतनी ही वृद्धि दिख रही है। कहने का मतलब, कहने का मतलब, इसको आप ऐसा लिख दीजिए कि एक्स डायरेक्शन में जितनी वृद्धि है वाई डायरेक्शन में उतने ही संकुचन होता है। कहने का मतलब यहां इस स्थिति में अपरूपण विकृति होगी, ठीक है? शेयरिंग स्ट्रेन निकलेगा, फाई निकलेगा। क्या करें, क्या करें? इसके लिए आप लोग अब ये कहिए कि अपरूपण विकृति निकालें कैसे। तो टोटल विस्तार कितना हुआ और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंप्रेशन कितना हुआ, तो पी बाई वाई 1 प्लस सिग्मा इतना बढ़ा था एक्स के लिए और इतना ही घटा था वाई के लिए। तो टोटल कितना आया जी, 2 पी बाई वाई 1 प्लस सिग्मा अपरूपण विकृति का मान।
अब एक काम करिए, दृढ़ता गुणांक निकालना है तो ये अपरूपण प्रतिबल यानी कि P और अपरूपण विकृति मतलब ये जो आपने निकाला है रख दीजिए। तो ये वाला P इस वाले P को उड़ा देगा और ये वाला y ऊपर चला जाएगा, और जब y ऊपर जाएगा तो y/2 1 प्लस सिग्मा बना। अब इस 2 1 प्लस सिग्मा को अगर इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इक्वल टू y आएगा। ये आपका रिलेशन हो गया दूसरे नंबर का। ये दोनों समझ में आया कि नहीं आया? और नहीं आया ना, एक बार रिपीट करके देखो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कुछ खास किया है। बस यहां दृढ़ता गुणांक निकाल दिया, वहां आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकाला है। शायद मुझे यही डिफरेंस लग रहा है। रिवीजन कर लिया, दोनों रिलेशन याद हो गए, दोनों रिलेशन में कोई डाउट नहीं है। दोनों रिलेशन को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। कैसे इकट्ठा करते हैं भैया? ऐसे दोनों रिलेशन को इकट्ठा कर लिया। पहला रिलेशन क्या था? y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा और y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। हम अब तीसरे रिलेशन पे जाने वाले हैं। तीसरे रिलेशन में जाने के लिए एक काम करिए, आप इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करिए। अगर इस इक्वेशन 2 में से 2 ईटा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो y/2 ईटा 1 प्लस सिग्मा आएगा, और अगर 1 को भी ट्रांसफर कर दिया जाए तो y/2 ईटा माइनस 1 की वैल्यू सिग्मा है। सिग्मा के इस मान को समीकरण 1 पे रखिए, मतलब y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 y/2 ईटा माइनस 1 रख दीजिए सिग्मा की जगह। तो y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 y/2 ईटा माइनस 1। अब क्या करेंगे? इसको सिंपल करेंगे। सीधा सा मैथमेटिक्स है ये, कोई लॉजिक नहीं है। सिग्मा यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाला, इक्वेशन 1 पे रखा, सॉल्व करेंगे तो थर्ड रिलेशन निकल आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करिए। तो देखिए 1, ये 2 अंदर गया तो ये वाला 2 y/2 ईटा, और ये -2 और -1 तो +2, तो 1 और 2 3, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, क्या बचा? 3k 3 1 प्लस 2 यानी कि 3 और y/ईटा। अब ये 3k को अंदर ले जाइए, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो y इक्वल टू 9k 3 3 9 3 3 9 3k y/ईटा। क्लियर है? इस y वाले टर्म को ट्रांसफर कर लीजिए। ये जो y वाला टर्म है ना उसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो y प्लस 3k y/ईटा इक्वल टू 9k। यहां से y कॉमन ले सकते हैं, यहां से y कॉमन ले लीजिए, यहां से y कॉमन ले लीजिए। अच्छा, रिपीट कर दिया उसी स्टेप को, कॉमन नहीं ले पाया। यहां से y कॉमन निकालेंगे, निकालिए, क्या निकलेगा? 1 प्लस 3k/ईटा इक्वल टू 9k। आ गया? अब यहां से इसको ऐड कर दीजिए, ईटा इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ईटा प्लस 3k/ईटा, ईटा प्लस 3k/ईटा इक्वल टू 9k, और ये ब्रैकेट के बाहर y है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो y इक्वल टू 9k डिवाइडेड बाई ईटा प्लस 3k/ईटा। अब ये ईटा ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू 9k ईटा, ईटा प्लस 3k। अगर ये उल्टा होता ना तो देखो ईटा ईटा कट सकता था और k कट सकता था, सेपरेट करके लिखते तो। इसका इन्वर्स ले लीजिए। एक रिलेशन ये हो सकता है ना, एक डाउट मत करना, ये रिलेशन आपका यहां तक कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसको इजी फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें, अगर थोड़ा इजी करके लिखना चाहें तो इसको इन्वर्स ले लीजिए। इन्वर्स कैसे लेंगे जी? यहाँ 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे, पहले तो 9 को ट्रांसफर करेंगे तो y/9 होके ये हो जाएगा, फिर इसका इन्वर्स ले लेंगे तो 9/y ईटा प्लस 3k/k ईटा हो गया। डाउट तो नहीं हुआ? उल्टा उल्टा कर दो, y/9 लिया था उसको 9/y कर दिया और ईटा प्लस 3k डिवाइडेड बाई k ईटा कर दिया। अब इसको सेपरेट करेंगे तो 9/y ईटा बाई k ईटा और 3k/k ईटा, तो ये वाला ईटा और ये कैंसिल हुआ, k और k कैंसिल हुआ, तो 9/y 1/k प्लस 3/ईटा।
ये रिलेशन आया आपके पास, आएगा ना। यहां से अगर ईटा ईटा कैंसिल होकर के रहेगा तो आपके पास एक नया रिलेशन क्या बन के आ गया, ये एक नया रिलेशन बना। तो ये थर्ड वाला निकल गया। फोर्थ वाला तो 2 लाइन का है। फिर से दोनों इक्वेशन उठाइए, दोनों ही y के इक्वल है, उठाया। फिर से दोनों इक्वेशन को लिखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। चूंकि दोनों y के इक्वल हैं, चूंकि दोनों y के इक्वल हैं, इसका मतलब ये चूंकि y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। कर दीजिए 3k1 माइनस 2 सिग्मा और 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब क्या आएगा, सिंपल करिए ना इसको, ब्रैकेट ओपन करो ना भाई। 3k 6k सिग्मा 2 ईटा सिग्मा। अब सिग्मा वाले टर्म को एक साइड कर लीजिए, बिना सिग्मे वाले को दूसरे साइड कर लीजिए। तो 3k यहाँ इस 2 ईटा को ट्रांसफर करके इधर ले आए और 6k सिग्मा को ट्रांसफर करके इधर ले आएंगे। तो ये माइनस में था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में था तो इधर माइनस हो गया। यहाँ से सिग्मा निकाल लीजिए कॉमन, और बचा उसको ट्रांसफर कर दीजिए। ये जो टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आपका अगला रिलेशन आ गया जी। 4 रिलेशन आपके पास हैं, और ये चारों रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे। और ये चारों ना इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए भी।